औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। एज़ यू नो ENG 524 का क्विज़ 1 ओपन हो चुका है, जो कि आप 28 से 30 अप्रैल के दरमियान कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है वो है टॉपिक 1 से 15 तक। जिन लोगों ने स्टडी विद अवान पे शॉर्ट लेक्चर्स वॉच किए हैं उनके लिए ये क्विज़ बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग हाईलाइट की है और उसको एक्सप्लेन भी किया है लेक्चर्स में। जिन लोगों ने लेक्चर्स वॉच नहीं की, ये वीडियो उनके लिए है। इसमें हम हर टॉपिक से देखेंगे कि कौन सा MCQs आ सकता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो फर्स्ट लाइन आप देखिए, द टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेलिंग हैरिस। इसको आप लोग हाईलाइट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास है अजम्पशन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। तो ये अजम्पशंस की ना तादाद पूछ सकते हैं कि टोटल अजम्पशंस डिस्कोर्स एनालिसिस की हैं कितनी, तो वो आपने याद रखनी है, 4 है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स अ टेक्स्ट इट हैज टू मेक सेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीनिंग। अब यहाँ पे एक और MCQ है जो कि बन सकता है, स्टडी ऑफ सोशल फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड जॉनरा एनालिसिस। तो ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 3 है और इसमें से एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है। CL स्टैंड फॉर क्रिटिकल लिंग्विस्टिक, और वो स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकते हैं, और ये MCQs मैंने देखा है। CT इज डेवलप्ड हिस्टोरिकली आउट ऑफ डैश एन अप्रोच टू लैंग्वेज स्टडी डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिटिकल लिंग्विस्टिक। आप इसको वैसे कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की बात हो रही है तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल लिंग्विस्टिक। CD स्टैंड फॉर क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज, CDS। अच्छा जी, यहाँ पे ये डेट आपसे पूछ सकते हैं। CDA इज़ अ लिंग्विस्टिक अप्रोच। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक अप्रोच के बारे में पूछ सकते हैं कि CDA इज़ अ डैश अप्रोच दैट इमर्ज इन अर्ली 1980s। तो ये एक लिंग्विस्टिक अप्रोच है और ये कब इमर्ज हुई, 1990s के अंदर। ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है, अजम्पशन ऑफ CDA। अच्छा, इस टॉपिक में से वो पूछ सकते हैं, लैंग्वेज यूज इज़ ऑलवेज सोशल। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, लैंग्वेज यूज इज़ ऑलवेज सोशल। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है इम्पोर्टेंट, वो है नॉर्मन क्लाफ का कॉन्सेप्ट। वो इस तरह से पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के। जैसे नॉर्मन क्लाफ जो है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, एलिमेंट इन द प्रोडक्शन पे, मेंटेनेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे, या सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर पे, या पॉलिटिकल स्ट्रगल पे। तो ये सारे ऑप्शन गिवन होंगे, तो आपने सिलेक्ट करना है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो है टॉपिक 5 से। ये जो फेयर क्लाफ का मॉडल था ना, ये क्योंकि 3 डायमेंशनल था, तो वो पूछ सकते हैं कि इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन से थे, टेक्स्ट, डिस्कोर्स एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, मेन टेनेट्स ऑफ CDA, इसमें से 2-3 तरह के MCQs बन सकते हैं। एक तो इसमें से कोई भी जो कुछ स्टेटमेंट्स है ना वो देंगे और कुछ इररेलेवेंट स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, तो कौन सा इसका मेन टेनेट्स नहीं है, इसलिए इन सब जो यहाँ पे दी हुई है ना स्टेटमेंट, इनको आपने रीड कर लेना है। और दूसरा वो इस तरह से MCQs बनाएंगे, ये MCQs मैंने देखे हैं खुद। CDA एड्रेसेस सोशल प्रॉब्लम, एक तो ये है, और एक है पावर रिलेशन आर ऑलवेज डिस्कर्सिव। ये 2 इंपॉर्टेंट MCQs इस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर 2 में से फिर एब्रीवेशन पूछी जा सकती है आपसे। CCDA स्टैंड फॉर कल्चरल अप्रोच टू क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच एंड्स आर रिलेटेड टू मीन्स, इंटेंशन टू कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव टू रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटजी। ये आपने हाईलाइट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट फिर वो एब्रीवेशन पूछ सकते हैं, CNA स्टैंड फॉर क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस। अच्छा जी, नैरेटिव इज अ पावरफुल डैश इन क्रिएटिंग अ न्यू कम्युनिटी एंड गेनिंग इट्स एंथुसिज्म सपोर्ट फॉर अ सर्टेन कॉज। तो ये एक पावरफुल टूल है, ये वाला भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नैरेटिव इज अ नैरेटिव दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ ग्रुप्स आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का जो वर्ड है ये आपको ऑप्शन में गिवन होगा, ये मिसिंग होगा स्टेटमेंट में से, तो ये आपने याद रख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, स्ट्रेटजीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसमें से आपने स्ट्रेटजी तो सबसे पहले तो नाम याद रख लेना है, यूफोमाइजेशन,
नेचुरलाइजेशन, जस्टिफिकेशन। अब वो क्या करेंगे, ये तीनों स्ट्रेटजीज भी गिवन होंगी ऑप्शन में और एक कोई इररेलेवेंट स्ट्रेटजी को ऐड कर देंगे और वो पूछेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो जिस तरह से एब्स्ट्रैक्शन वो दे सकते हैं। तो आपने ये तीनों स्ट्रेटजीज के अगर नाम आपको याद होंगे तो कोई भी इररेलेवेंट स्ट्रेटजी जब आपको ऑप्शन में नजर आएगी तो उसका करेक्ट आंसर होगा। और वो हर स्ट्रेटजी से उसके अंदर से अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डैश एम्स टू डिपिक्ट द सोशल ऑब्जेक्ट एज जस्ट, रैशनल, वर्थी ऑफ सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें से भी आपसे ये पूछा जा सकता है एब्रीवेशन। DHA स्टैंड फॉर डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच। एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, इसमें बहुत सारी एब्रीवेशन है और ये बहुत आसान होती हैं, एक दफ़ा आप रीड कर लें तो यानी अगर 2-3 एब्रीवेशन आ जाती है तो वो मार्क्स तो आपके पक्के हैं। यहाँ से MCQs बन सकता है। ये 8 स्टेजेस है। DHA आइडियली फॉलोज एंड वो कितने स्टेजेस हैं वो ये पूछ सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि DHA 8 स्टेजेस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वो स्टेजेस भी गिवन है, आप उसकी रीड कर ले। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ईजी है। इसके अलावा जो MCQs बन सकता है वो है जी हमारे पास ये वाला जो रूथ वर्डिक को लैंगस्टर यूनिवर्सिटी ने पर्सनल चेयर ऑफर की थी ना, तो वो आपसे ईयर पूछ सकते हैं 2004 और किस यूनिवर्सिटी ने की थी या किस स्कॉलर को की थी। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, वो तीनों तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। DHA इज अ फ्लेक्सिबल एंड प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ सीरीज दैट ऑलवेज ऑप्ट्स फॉर तो आगे इसका जो वहाँ पे मिसिंग होगा वर्ड और इसका आंसर होगा प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इन्होंने यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, द DHA इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज बताई हुई है DHA की। वो कौन कौन सी हैं? नॉमिनेशन, प्रीडिकेशन, आर्गुमेंटेशन एंड पर्सपेक्टिवाइजेशन एंड मिटिगेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। ये स्ट्रेटजीज क्या हैं और इसमें यानी इनको आसान लफ्ज़ों में मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स में समझाया है। शॉर्ट लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं इसको अगर आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। बाकी इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है और ये स्ट्रेटजीज कितनी है इसकी टाइप्स भी आपने याद रख लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप सो कि ये वीडियो आपके क्विज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।